दोस्तों, आज खोलूंगा मैं देवरिया का राज। और देवरिया में क्या क्या हुआ आज मैं आपके सामने सारी एक एक बातें आपको मैं बताऊंगा। और सबसे पहले बात मैं उन दोनों परिवारों के बारे में बताऊंगा कि जो दोनों परिवारों के साथ घटना हुई, कहीं ना कहीं ये निंदनीय है और दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जो पत्रकारों के साथ बर्बरता हो रही है, कुछ पत्रकारों के साथ अखिलेश जी आए थे उस दिन, कुछ कई पत्रकारों को लाठियों से मारा गया, कई नेताओं को लाठियों से मारा गया। एक पत्रकार भाई को जो है मारा गया था पेट में, उसके चोट लगा था उस पत्रकार के। और खास करके वहाँ जो है टारगेट किया जा रहा था यादवों को। और कुछ वो जिस पत्रकार को मारा गया वो भी यादव है, एक और पत्रकार को मारा गया वो भी यादव था, और यादव कुछ नेताओं को भी। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है यहाँ जातिगत कार्ड खेला गया है कुछ नेताओं के द्वारा। कुछ चिंदी चोर नेता हैं, कहीं ना कहीं वो जातिगत रोटियां सेक रहे हैं और अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये जो है इसकी मैं निंदा करता हूं। और जिन पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा हुआ है, प्रशासन की एक मानसिकता सही नहीं है। कहीं ना कहीं इसको कहा जाए तो ये प्रशासन की नाकामी है और ये बहुत गंदी प्रशासन की सोच है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आदमी जो भी हो, इंसान की संविधान में जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है। संविधान हमें बोलने और चलने और घूमने फिरने और अपनी बात रखने का जो है हक देता है। और कहीं ना कहीं संविधान को जो नहीं माना जा रहा है और प्रशासन मनमानी कर रही है। और सबसे विशेष बात है कि देवेश दुबे जो हैं उनको हाईजैक कर लिया गया है कुछ नेताओं के द्वारा और देवरिया रखा गया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि प्रेमचंद यादव जी जो हैं उनके कातिल कहाँ हैं? अभी तक नहीं पकड़े गए, क्यों नहीं पकड़े गए? और देवेश के परिवार को मारने के बाद कितने लोगों को पकड़ लिया, क्या कितने लोगों को जेल में, चूंकि उसमें कई बिरादरी के लोग गए हैं, कई जाति के लोग गए हैं। और विशेष बात यह है कि कानून जो होता है सबके लिए है, दुबे परिवार के लिए भी है और प्रेमचंद यादव परिवार के लिए भी है। तो सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद के परिवार का जो नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं ये दुखद है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं प्रेमचंद यादव के परिवार को जो है, उनके बच्चों को, उनको बच्चियों को, उनके जो है परिवार को उन्हीं के घर में नज़रबंद किया गया है। और कोई भी हो उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। और आदेश उसको अगर जो मिल रहा है तो 2 से इस समय जो है वहाँ 144 धारा लागू है। और कहीं ना कहीं प्रशासन को डर है कि लोग आएंगे तो भीड़ होगी और कहीं ना कहीं इन परिवार की जो समस्या है वो बाहर जाएगी। तो प्रशासन की किरकिरी होगी, सरकार की किरकिरी होगी। और वहाँ सबसे ज़्यादा ये है कि सुनने में आ रहा है, कुछ सूत्रों के हिसाब से मालूम हुआ है, इनसे जानकारी मिली कि देवेश दुबे को जो है फंडिंग हो रही है। आखिर वो फंडिंग देवरिया बैठा के क्यों किया जा रहा है? उस देवेश दुबे के परिवार का जो भी सदस्य मरा, उसके माँ पिता, चाहे जो भी घटना हुई, लेकिन इसके बाद यादव परिवार को उनके घर में कैद रखा जा रहा है और दुबे परिवार को जो है देवरिया रखा जा रहा है। नियम तो सबके लिए बराबर है। देवेश दुबे को भी उसके घर रखना चाहिए, मेरे हिसाब से उसको भी घर रखना चाहिए। पुलिस प्रोटेक्शन है, उसको घर मिले। उसका घर खाली है, उसके घर पे कोई नहीं रह रहा है, लेकिन वहाँ प्रशासन है, उसके घर का ना कोई वीडियो करने दे रही है, ना फोटो करने दे रही है और ना वहाँ जाने दे रही है। तो आखिर उसको क्यों देवरिया रखा गया है? मैं जानना चाहता हूँ आखिर देवरिया क्यों रखा गया है? प्रशासन की क्या मानसिकता है? जातिगत आधार पर यहाँ राजनीति हो रही है, क्यों हो रही है? आखिर एक परिवार के साथ आखिर इस तरीके का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? बेटी चिल्ला रही है कि आज मेरा बर्थडे है और बर्थडे पे किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, उसकी समस्या नहीं रखने दी जा रही है। चूँकि मैं उस बेटी से मिला, वो मेरे सामने थी, लेकिन बुला रही थी कि नहीं हमारी कोई समस्या है अंकल, हम आपको सुनाएंगे, लेकिन हमें नहीं जाने दिया गया, प्रशासन के द्वारा रोक लिया गया। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो है गोदी मीडिया को परमिशन है जाने का। बड़ी मीडिया जो है, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जो हैं, कारपोरेट घराने की जो मीडिया है, उसको जाने दिया जा रहा है। और वो क्या चलाएगा आप समझ रहे हैं? उसकी मानसिकता क्या है, चापलूसी क्या है? चलाएगा वही कि सर ये मैं कवर करके आया हूँ, इसको चला दूँ, तो चापलूसी कहीं ना कहीं है, वो चापलूसी कर रहा है, तो उसी को ही जाने दिया जा रहा है। अखिलेश यादव जी पीड़ित परिवार से मिलने आए थे, दोनों पीड़ित परिवार से मिला।
उसके बाद उस दिन मैं लिस्ट देखा, हम भी जीरो ग्राउंड से शुरू से रिपोर्ट किया है, पल पल की खबरें मैं आप तक पहुंचाया हूं और पहुंचा रहा था। उस दिन में हम गए तो हमको भी रोक ले गया 7 किलोमीटर पहले, और रोकने के बाद हमने पूछा भाई क्यों, क्या दिक्कत है? नहीं तो नहीं, परमिशन नहीं है, लिस्ट आई है जिन पत्रकारों की। तो मैंने उस लिस्ट को चेक किया, कुछ चुनिंदा पत्रकार 63 लोगों की थी लिस्ट में, 63 लोग थे और चुनिंदा पत्रकार थे, उन्हीं को जाने दिया गया और अदर किसी को नहीं जाने दिया। तो सरकार की मानसिकता क्या है? आखिर पत्रकारिता को इस तरीके से जो है क्यों बदनाम किया जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है पत्रकारों को? इसके पास, किसी के पास जवाब है? शासन के पास जवाब है? आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? पत्रकार जाएगा घर पीड़ित परिवार के, तो उसकी बातें जो है लोगों तक पहुंचाएगा, जो बड़ी मीडिया हाउसेज है ये नहीं पहुंचाएगी। उसका फिक्स है कि उसको क्या देना है और क्या क्वेश्चन देना है, और क्वेश्चन उसका आ जाता है कि आपको क्या पूछना है, लेकिन उसकी समस्या नहीं उठाएगा। ये कोई समस्या नहीं उठा रहा है कि उसका परिवार, प्रेमचंद यादव का परिवार उस घर में, अपने ही घर में कैद है। ये कोई मीडिया वाला बताए, बड़ा मीडिया हाउसेस से जा रहा है, कोई बता रहा है, बड़ा चैनल कोई दिखा रहा है कि उसके परिवार के लोग परेशान हैं, उनके एक स्कॉर्पियो है। जैसा एक मेरे चैनल में एक इंटरव्यू दिए, एक दिल्ली से आए थे लोग मिलने परिवार से, उन्होंने बताया कि उनके परिवार से मिला तो उनकी प्रेमचंद जी की एक स्कॉर्पियो थी, उसको प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा ले लिया गया, उस स्कॉर्पियो को यूज किया जा रहा है और उसका इस स्कॉर्पियो से पुलिस चल रही है, उनका कहना था। और उसके बाद उनके परिवार को कहीं जाना होता है तो मोटरसाइकिल से जा रहा है या कोई गाड़ी मंगवाए, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। आखिर उनकी गाड़ी ने क्या बिगाड़ा है? गाड़ी है, उनका परिवार है, उनको जाना होता है, उनकी अपनी गाड़ी है। तो इस तरीके के प्रशासन जो है वहाँ काम कर रही है, तो इसको क्या माना जाए भाई? आपके पास कुछ हो तो आप ज़रूर जवाब दीजिए। और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि जो दोनों पीड़ित परिवार है, दोनों पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और मैं दोनों पीड़ित परिवार के लोगों का जो नुकसान हुआ है, जो घटना घटी है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जो पत्रकार भाई मेरे लाठी डंडे खाए हैं और कवरेज करने गए हैं, मैं उनके लिए भी बहुत दुखी हूं और दिल से मैं दुखी हूं। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं प्रशासन को और शासन को इसमें गलत मान रहा हूं कि जो है उनकी ये नाकामी है। जब पुलिस से कोई सवाल करेगा, प्रशासन से कोई जब सवाल करेगा, तो जब सवाल से लोग भागेगा, प्रशासन भागेगी, सरकार भागेगी, तो कहीं ना कहीं अपना डंडा चलवाती है, सवाल के डर से डंडा चलवाती है और डंडा का और जो है लाठीचार्ज का जो है काम करती है। तो मैं इस घटना को किस एंगल से देखूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और लास्ट में मैं उस दोनों परिवार को जो है नमन करता हूं जो इस दुनिया में नहीं है, और मैं दुख व्यक्त करता हूं और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस जो भी घटना हुई है, इस घटना की सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच में जो है निष्पक्ष उसका रिजल्ट आएगा कि क्या है नहीं है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।